स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। 5 दिवसीय त्योहार का आखिरी त्योहार भैया दूज है। आज बहनें अपने भाई को टीका लगाकर मंगल की कामना करती हैं। तो आज के दिन का क्या है महत्व और किस तरह के उपाय आज के दिन किए जाएं, ये जानेंगे हम आचार्य जी से। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप भी अगर आचार्य जी से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज के पंचांग के साथ। आचार्य जी से जानते हैं क्या है आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत है 2070, कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है अनुराधा, योग है शोभन और करण है कौलव। और आज जो व्रत और त्योहार मना रहे हैं इसे भैया दूज के नाम से जानते हैं। आज की तिथि को यम द्वितीया भी कहते हैं। ये जो 5 दिवसीय पर्व लगातार हम लोग मनाते आ रहे हैं, मैंने आपको पिछले 4 दिनों में बहुत सारे उपाय बताए, लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय बताए, सोए हुए भाग्य को जगाने के उपाय बताए। आज का दिन भी इस क्रम में बहुत महत्वपूर्ण है। आज की तिथि में हर भाई अपने बहन के लिए और हर बहन अपने भाई की शुभकामना को ध्यान में रखते हुए उनके अपने अपने परिवारों की संपन्नता के लिए, सुख समृद्धि के लिए कुछ उपाय कर सकती है। आप स्वयं अपने लिए उपाय कर सकते हैं। तो आज की तिथि में, क्योंकि ये 5 दिवसीय पर्व है, आज की तिथि अंतिम तिथि है, तो जो लोग भी इन उपायों को कर रहे थे आज भी उपाय को जानिए, सुनिए, समझिए और आज की तिथि में इस उपाय को करके उसका लाभ लीजिए। तो आपका आने वाला जो समय है वह सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। तो बिल्कुल आज भैया दूज है और भैया दूज हर भाई बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहनें आज अपने भाई को टीका करती हैं और उनकी मंगल की कामना करती हैं। ये तो है रिश्तों की बात, लेकिन शास्त्र अनुसार इस दिन का क्या महत्व है, भैया दूज का क्या महत्व है, ये आचार्य जी हमें बताएंगे। आचार्य जी, कितना महत्वपूर्ण है ये दिन आज? जी बिल्कुल, आज की तिथि जो है जिसे भातृ द्वितीया कहते हैं। भाई दूज बहुत ही आम जनमानस में रचा बसा हुआ शब्द है, इस वजह से इसको हम भाई दूज कहते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो तिथि है उसे हम भाई दूज के तौर पे मनाते हैं। हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला बहुत ही पावन धर्म है ये, बहुत ही पावन पर्व है ये, जिसे यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। भाई दूज में हर बहन अपने भाई को रोली एवं अक्षत से उनको तिलक करती है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद देती है, प्रार्थना करती है। भाई अपनी बहन को कुछ उपहार या दक्षिणा देता है। भाई दूज दिवाली के 2 दिन बाद आने वाला एक ऐसा पर्व है जो भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करता है एवं बहनें अपने भाई की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, परिपूर्णता के लिए कामना और प्रार्थना करती हैं। ये हमारे संस्कारों में भाई बहन का जो संबंध है उसे बहुत ज्यादा मजबूत करता है, इस रिश्ते को बहुत मजबूती देता है। बिल्कुल आचार्य जी, हम जितने भी पर्व मनाते हैं हमारे हिंदू धर्म में, सभी के साथ कोई ना कोई लोक कथा जुड़ी हुई है, जो सारी परंपराओं के साथ। भैया दूज के साथ ऐसी कौन सी कथा जुड़ी हुई है, कौन सी परंपरा जुड़ी हुई है जिसकी वजह से आज हम इसे मनाते हैं इस स्वरूप में? जी बिल्कुल, अगर हम शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो भाई दूज की जो परंपरा या जो कथा है, जो पौराणिक कथा है, जिसके बाद से ये पर्व हमारे संस्कारों में आ गया, जिसको हम मनाने लगे। इस त्योहार के पीछे एक किंवदंती ये है कि यमुना, जिन्हें यमी के नाम से हमारे शास्त्रों में कई जगह कहा गया है, यमराज की बहन है, जिनसे यमराज काफी प्रेम व स्नेह रखते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को, यानी आज की ही तिथि को, एक बार जब यमराज यमी के घर अपनी बहन के घर पहुंच गए तो यमी ने अपने भाई यमराज की खूब सेवा सत्कार की, क्योंकि यमी को एक अपने भाई से ये शिकायत थी कि आप हमारे घर आते नहीं हैं कभी, आप हमारे घर आइए, मुझे बहन होने के नाते मुझे आपका स्वागत सत्कार करने का एक अवसर दीजिए। तो
तो बहन के सत्कार से यमराज काफी प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि बोलो बहन, क्या वरदान चाहिए तुम्हें, आज तुम्हारा भाई बहुत ही प्रसन्न है। भाई के ऐसे कहने पर, ऐसे शब्द सुनकर के यमी बोली कि जो प्राणी यमुना नदी के जल में स्नान करे वह यमपुरी को ना जाए। यमी की मांग को सुनकर के यमराज चिंतित हो गए। यमी भाई की मनोदशा को समझ करके कहती है कि यमराज से बोली, अगर आप इस वरदान को देने में सक्षम नहीं हैं तो वरदान ये दीजिए कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाता है, उसके हाथ से बना हुआ भोजन करता है या बहन के द्वारा लाया गया अन्न ग्रहण करता है, और मथुरा के विश्राम घाट में, ध्यान रखिए विशेष बताया कि मथुरा में जो विश्राम घाट है जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके विश्राम किया था, यमुना का जो वो घाट है, यदि विश्राम घाट में कोई व्यक्ति भाई बहन या सिर्फ भाई स्नान करता है आज की तिथि में यमुना के जल में, तो उस व्यक्ति को यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। यम ने प्रसन्न होकर के उसे यह वरदान दिया और इस दिन से भाई बहन के साथ जो है ये जो पर्व शुरुआत हो गई। इसी के साथ कहते हैं जो भी भाई बहन यमुना में स्नान करेंगे उनकी मुक्ति हो जाएगी, मरणोपरांत यानी उनकी मृत्यु के उपरांत उन्हें स्वर्गलोक जाना पड़ेगा, उन्हें अपने कष्टों को भोगने के लिए यमलोक नहीं जाना पड़ेगा, तो बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसी कारण से आज की तिथि में यमुना नदी में भाई बहन के एक साथ स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा शास्त्र प्रमाण है, शास्त्रों में ऐसे आदेश मिलते हैं कि आज की तिथि में यमुना में भाई बहन को एक साथ हाथ पकड़ करके डुबकी लगानी चाहिए, इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा यमी ने अपने भाई से यह भी वचन लिया कि जिस प्रकार आज के दिन उसका भाई यम उसके घर आया है, हर भाई अपनी बहन के घर जाया करे और अपनी बहन को स्वागत सम्मान उनका स्वीकार करे और उनको कुछ भेंट उपहार दे। तभी से भाई दूज के इस पर्व को, पावन पर्व को मनाने की प्रथा चली आ रही है। आज भी परंपरागत तौर पर भाई बहन के घर जाकर के उनके हाथों से बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं ताकि उनकी आयु बढ़े और यमलोक न जाना पड़े। भाई भी अपने प्रेम व स्नेह को प्रकट करते हुए बहनों को आशीर्वाद देते हैं, उन्हें वस्त्र, आभूषण व अन्य प्रकार से जो भी उनका सामर्थ्य होता है अपने सामर्थ्यानुसार उपहार देकर के बहन को प्रसन्न करते हैं। जिनकी बहनें दूर रहती हैं वे भाई अपनी बहनों से मिलने के लिए भाई दूज पर उनके घर अवश्य जाते हैं और उनसे टीका करा करके उनको उपहार आदि अवश्य देते हैं। आचार्य जी, ये तो थी आज की कथा की बात, लेकिन पूजा का क्या विधि विधान होता है? क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में हर चीज के लिए, हर पूजा के लिए कुछ विधि विधान है, तो भाई बहन के रिश्ते में भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे पहले जो है ध्यान ये रखते हैं कि जब भी बहनें तिलक करती हैं, टीका करती हैं, जो वो प्रथा है वो हमेशा शुभ मुहूर्त में होनी चाहिए, उस समय कोई भद्रा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो पूजा का विधि विधान है, मूलतः वो विधि विधान क्षेत्रीय मान्यताओं और क्षेत्रीय व्यवहार जिसे लोकाचार कहते हैं उस पर आधारित होता है। जब बहनें पूजा करती हैं तो कुछ विशेष मंत्र बोलती हैं जो क्षेत्रीय भाषा का मंत्र है। जैसे बोलती हैं कि गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमुराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। लोक प्रथा का दूसरा मंत्र एक और है जो आज की तिथि में बहनें बहुत ज्यादा बोलती हैं, सांप काटे, बाघ काटे, बिच्छू काटे, जो काटे सो आज काटे। इस तरह से ये शब्द इसलिए कहे जाते हैं कि आज के दिन बहनें जानती हैं कि यमदेव का जो है आज बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा, उनसे ग्रहण करेगा अन्न और उनको आशीर्वाद देगा, तो उनके साथ आज कुछ भी दुर्भाग्य की स्थिति हो, भयंकर से भयंकर पशु काट ले, कुछ उनके साथ एक्सीडेंट हो जाए, मतलब जो भी अनहोनी होनी है, आज की तिथि में यमराज के जो दूत हैं, जिन्हें यमदूत कहते हैं, वो उनके भाई के प्राणों को नहीं ले जाएंगे। तो इसलिए अगर जीवन में कभी कुछ ऐसा दोष, कुछ कहीं लिखा भी है कुंडली में कि कुछ ऐसा अशुभ होना है जिसके चलते भाई के साथ कुछ अनर्थ हो सकता है, तो वो जो कुछ भी होना है वो आज की ही तिथि में हो जाए। इस वजह से ये लोकोक्तियां कह सकते हैं जो बहनें गाती हैं अपने भाई की संपन्नता के लिए। इस दिन भाई के सिर पर, मस्तक पर तिलक लगा करके उनकी आरती उतारती हैं और फिर हथेली में कलावा बांधती हैं। भाई का मुंह मीठा कराने के लिए उन्हें माखन मिश्री भी खिलाने की प्रथा कई सारे क्षेत्रों में है। संध्या के समय में बहनें यमराज के नाम से चौमुखा दीपक जला करके घर के बाहर रखती हैं। इस दीपक को जलाने से ना सिर्फ भाई की बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा होती है। किसी भी प्रकार की कोई बाधा पूरे वर्ष पर्यंत आपके घर पर, आपके परिवार पर नहीं आती।
बिल्कुल। आचार्य जी, कई सारी लोक मान्यताएं और भी जुड़ी हुई हैं, जी। कई प्रथाएं, जैसा कि आपने कहा कि हम जो हमारा आचार व्यवहार है उसके अनुसार भी कई जी, प्रथाएं बिल्कुल। हैं। जो एक प्रथा मैंने बहुत प्रचलित देखी है वो ये है कि बहनें अपने भाइयों को चना खिलाती हैं, जो भाइयों के लिए थोड़ा कष्टदायक भी होता है क्योंकि जी। हम चने उनसे चबवाते हैं। इसके पीछे क्या वजह है, क्यों ऐसी देखिए प्रथा प्रचलित है? ये जो कारण है, देखिए चना, एक तो जैसे मैंने बताया कि बहनों के हाथ से कुछ अन्न खाने का विधान है। जो लोग संपन्न होते थे पुराने समय में, वो बहनें अपने भाइयों को पूरा भोजन भी कराती थी। हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश रहा है, हर व्यक्ति संपन्न नहीं होता था, तो ऐसी प्रथा बनाई गई है कि चना क्योंकि अन्न में आता है तो चना घुटाने की परंपरा है और वो चना जो है भाइयों को घोटना पड़ता है। ये भाइयों की तरफ से त्याग की भावना भी दिखाता है। ये दिखाता है कि आप यदि बहन की सुरक्षा का संकल्प लेते हैं तो आप उसमें पहला कदम क्या उठा पाते हैं, ये बहनें अपने भाइयों की निष्ठा को चेक करने के लिए भी करती हैं। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है। मैं समझता हूं कि ये उत्तर भारत में लगभग हर जगह किया जाता है। हमारे काशी की भी यही परंपरा रही है, इसे चना घोटाना कहते हैं। तो ये परंपरा जो है बहनों की तरफ से एक स्नेह का भी आप समझ सकती हैं, और साल भर में एक बार आपके टेस्ट को, आपके संकल्प को, आपके प्रण को चेक करने के लिए, जो आपने प्रण लिया है कि आप बहनों की सुरक्षा करेंगे, उनको कोई समस्या नहीं आने देंगे, तो आप पहली शुरुआत क्या कर सकते हैं, उनकी तरफ से दी हुई ऐसी चीजों को जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, क्या आप उसे घोट सकते हैं, अपने शरीर को इतना कष्ट दे सकते हैं, तो वो कुछ 5 या 7 चने जो है आपको घोटने पड़ते हैं। ये सारी परंपरा ऐसी है कि हर साल हम लोगों को भी इस परंपरा से एक बार इस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। तो बिल्कुल सभी भाइयों की मंगल कामना के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ये हमारी पेशकश पूरे 1 घंटे की है। खास पेशकश हमारी है आप सभी के लिए त्योहारों में, तो बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होंगे हम। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है और कुछ दर्शक भी हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आचार्य जी से अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं, आज की शुभ तिथि का सबसे ज्यादा लाभ उठा लेना चाहते हैं। आचार्य जी, दर्शकों से बातचीत करते हैं। बिल्कुल। शामली से नेहा हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। नेहा जी, अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दीजिएगा। हेलो पंडित जी, नमस्ते। जी नमस्कार। सर, मेरा नाम नेहा है। मेरा जन्म 14 जनवरी सर 1990 को हुआ था। जी। स्थान मुरादाबाद और समय 8 से 9 बजे जी। सुबह। सर, मुझे अपने कैरियर के बारे में कुछ जानना है। जी, देखिए आपकी जो जन्म पत्रिका है, आपने जो जन्म विवरण दिया है, इसके अनुसार परिस्थितियां आपके कह सकता हूं कि समान रूप से पक्ष में भी हैं, विपक्ष में भी बहुत पॉजिटिव स्थिति नहीं बन रही है और बहुत नुकसान की भी स्थिति नहीं है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि बहुत सामान्य सी स्थिति है। इस जगह से यदि आप कुछ उपाय करें तो इस स्तर से निश्चित ही अपने स्तर को उठाया जा सकता है, उसका लाभ लिया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी कुंडली बताती है, इसके अनुसार आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान जी की पूजा करने के साथ साथ एक पाठ दुर्गा चालीसा का करें और एक माला यानी 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आज की तिथि बहुत ही विशेष और बहुत ही शुभ है। आज आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप 1 लोटा जल लेकर के पीपल के वृक्ष में अर्पित करें संध्या काल में और वहां एक सरसों के तेल का दीपक लगाइए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज ही के दिन चित्रगुप्त जयंती भी मनाई जाती है। आचार्य जी, चित्रगुप्त जयंती का क्या महत्व है? जी बिल्कुल, देखिए चित्रगुप्त जयंती का हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत ज्यादा विशेष महत्व है आज की तिथि में। इसके अलावा जो भी कायस्थ समाज है, वह व्यक्ति अपने आराध्य देव चित्रगुप्त जी की पूजा करता है। वह अपनी लेखनी, अपनी जो भी कॉपी किताब है या जिसमें भी हिसाब किताब लिखते हैं, वह ले जाकर के चित्रगुप्त जी के समक्ष, उनकी मूर्ति के समक्ष रख देते हैं। कायस्थ लोग स्वर्ग में धर्मराज का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त का पूजन सामूहिक रूप से उनकी मूर्तियों अथवा तस्वीरों के माध्यम से करते हैं। इस दिन कारोबारी जो है वह अपने बही खातों का पूजन भी करते हैं। उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में इस दिन गोधन नामक पर्व भी मनाया जाता है, जिसे भाई दूज की तरह ही मानते हैं। तो ये कुल मिलाकर के लोक परंपरा है जिसे आप अपने संस्कारों को और मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए करते हैं। तो इस दिन जो लोग चित्रगुप्त जी की पूजा करते हैं वो लोग कुछ समय के लिए मां सरस्वती की भी पूजा करते हैं, क्योंकि लेखन कार्य जो है, पढ़ना लिखना, ये हिसाब किताब रखना चित्रगुप्त जी के साथ साथ बहुत बड़ा इसमें योग भूमिका होती है मां सरस्वती की। तो इसके साथ साथ मां सरस्वती की पूजा भी की जाती है।
और इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं। विभोर जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/10/92। जी पंडित जी मैं ये जानना चाहता था भैया दूज हमें किस समय मनाना चाहिए, मतलब प्रातः काल में सुबह किस टाइम मनाना चाहिए था। जी और मैं ये जानना चाहता हूँ जो हम नारियल का ये देते हैं जो बहने हमें, जी ये नारियल किस लिए मतलब शुभ माना जाता है, क्या इसका एक अर्थ होता है, मतलब जी नारियल बिल्कुल, किस लिए ये दिया जाता आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, नारियल को हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में श्रीफल कहा जाता है, अर्थात श्री वृद्धि करने वाला। माँ लक्ष्मी का नाम है श्री, तो श्रीफल कहते हैं इसे। माँ लक्ष्मी का प्रिय फल है और ये सौभाग्य में वृद्धि करता है। ये भाई अपनी बहनों को देते हैं, बहनें भाइयों को, जो एक दूसरे के समृद्धि की कामना करें उसको दिया जाता है। ये हमारे संस्कारों में रचा बसा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृत्य है। आपने देखा होगा, गोद भराई करते हैं तो सबसे पहले नारियल डालते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति की समृद्धि हो, विकास हो, आपके लिए हर चीजें शुभ हो। तो ये नारियल देने का जो एक सूचक है ये वही है। इसको आप स्वयं प्रसाद के तौर पर परिवार के साथ ग्रहण कर सकते हैं। और आपने पूछा कि कौन सा समय किया जाता है, तो भाई दूज के लिए मूलतः जो समय निर्धारित किया जाता है वो हर दिन जो है, हर वर्ष उस दिन का जो भद्रा का काल है उसको बचा करके करना चाहिए। आज दोपहर का समय इस कार्य के लिए बहुत उपयुक्त है। दोपहर के समय में आप भाई दूज मना सकते हैं। और इस वक्त अमित हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण जरूर दें। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई दूज में भाई और बहनों के लिए क्या फायदेमंद हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए, भाई और बहनों के लिए उनके आशीर्वाद, उनके शुभ भाव जो हैं वही फायदेमंद होते हैं। आपने मन से किसी के लिए शुभत्व की कामना की, वही फायदेमंद है। और आज की तिथि में यदि भाई बहन एक साथ किसी भी देव स्थान में जाकर के, विशेषकर विष्णु मंदिर में जाकर के यदि मत्था टेकते हैं तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। यदि यमुना जी का जल आपको न प्राप्त हो जाए तो जो भी आपके घर के आसपास, आपके शहर में जो भी तीर्थ स्थान है, जो भी जलाशय है, आपको वहां जाकर के स्नान कर लेना चाहिए, ये फायदेमंद है। बहन का भाइयों के घर जाकर के कुछ अन्न ग्रहण करना, ये फायदेमंद है। बहनों का अपने भाइयों को आशीर्वाद देना, अपना स्नेह देना, ये फायदेमंद है। तो इस तरीके के कृत्य हैं जो आपके संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ करते हैं, हर प्रकार से आपके लिए फायदेमंद होता है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति बहुत ही ज़्यादा संपन्न है। हर दिन के लिए कुछ खास पूजा, कुछ विशेष उपाय, कुछ विधि विधान निर्धारित है। आचार्य जी, लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं किस तरीके से इन शुभ दिनों का फायदा उठा सकते हैं। आचार्य जी ने आपको अब तक बताया कि राशि अनुसार कैसे हमें क्या उपाय करने चाहिए हर दिन विशेष के साथ, ताकि हमें इस दिन का सबसे ज्यादा लाभ मिल सके, हमारे घर में सुख समृद्धि आ सके। आचार्य जी, आज आप किस तरीके के उपाय बताने वाले हैं कि दर्शक ज्यादा से ज्यादा आज के दिन का लाभ उठा सके? जी बिल्कुल, देखिए, विगत 5 दिनों में, 4 दिनों में हम लोगों ने आपको हर दिन राशि के अनुसार उपाय बताए हैं। आप किस तरीके से अपने राशि अनुसार उपाय करें, उसके अलावा कुछ और भी लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय बताए जिससे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये जो 5 दिन का पर्व है, पूरे साल का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, इसको आपको यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। और आज मैं आपको राशियों में नहीं बांधने जा रहा हूं, राशि के अनुसार कोई बंधन नहीं होगा, कोई राशि के अनुसार उपाय नहीं होगा। आज जो मैं उपाय बताऊंगा, एक एक उपाय हर व्यक्ति के लिए समान रूप से लाभकारी होगा। देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में या इस पर्व की यदि बात करें तो एक भाई या एक बहन की यही भावना होती है कि उसकी बहन ससुराल में सदा संपन्न रहे, और बहन की भी यही कामना होती है कि भाई और पिता का घर जो है वो हमेशा अन्न और धन से भरा रहे। भाई बहन दोनों एक दूसरे के सुख दुख, आपत्ति विपत्ति में एक दूसरे का साथ निभा सकें। और ऐसे में यदि बहन अपने ससुराल में कोई समस्या में परेशान हो जाती है, समस्याग्रस्त हो जाती है, और भाई भी सहायता करने में सक्षम न हो, तो आप भावनात्मक स्तर पर कितना भी जुड़ाव रखते हो, लेकिन मन हमेशा उदास और निराश होता है। आप जानते हैं कि बहन कष्ट में है, या बहन जानती है कि भाई कष्ट में है, लेकिन इतना सामर्थ्य भगवान ने नहीं दिया, माँ लक्ष्मी ने नहीं दिया कि हम उनको किसी भी तरीके से आगे बढ़कर के सहायता कर पाए। तो भावनात्मक स्तर पर चाह करके भी आप एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते। मन में भावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन सामर्थ्य नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही उपाय बता रहा हूं, ऐसे चमत्कारी उपाय बता रहा हूं, जिसे अपना करके कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भाई अपनी बहन के लिए करे या बहन अपने भाइयों के लिए, अपने पिता पक्ष के लिए करे, आप एक दूसरे की समस्याओं के निवारण के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। अपनी समस्या के निवारण के लिए, अपने स्वयं के उत्थान के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं, और इस प्रयोग को करने के बाद जीवन को आप सफल कर सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं, अपनी तमाम समस्याओं
से आप मुक्ति पा सकते हैं। ये उपाय किसी भी व्यक्ति के रूप से समान रूप से प्रभावशाली है। कोई भी करे, आप स्वयं अपने लिए करें, आप किसी अपने हितैषी के लिए करें, भाई के लिए करें, बहन के लिए करें, सबको बराबर और समान लाभ मिलेगा। तो आइए अब उपायों का क्रम शुरू करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बहुत परिश्रम करने के पश्चात भी कारोबार में बहुत ज्यादा लाभ न मिल रहा हो, कारोबार ठप हो गया हो, व्यापार आगे ना बढ़ रहा हो, नौकरी में कोई बहुत ज्यादा वृद्धि ना हो, धन आता तो जरूर हो लेकिन खर्च हो जाता हो, तो ऐसे में जो मैं उपाय आपको बता रहा हूं या जो टोटका मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, इसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए, कॉपी पेन लीजिए, ये सब इत्मीनान से लिख लीजिए और आवश्यकता पड़ने पर इसको करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको करना यह है कि आज के दिन इस उपाय को आप अवश्य कर सकते हैं। आज एक हरे रंग के कपड़े की छोटी सी थैली तैयार कर लें। श्री गणेश जी की मूर्ति अथवा चित्र के समक्ष बैठ करके संकट नाशन गणेश स्तोत्र का 11 पाठ कर लें। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से उपलब्ध है ये पाठ। और उसके पश्चात उस थैली में 7 मूंग के दाने यानी मूंग की दाल के 7 दाने, 10 ग्राम साबुत धनिया, 1 पंचमुखी रुद्राक्ष, 1 चांदी का सिक्का या फिर 2 सुपारी, आप खरी सुपारी डाल सकते हैं या चांदी का 1 सिक्का डाल सकते हैं, 2 हल्दी की गांठ रख करके दाहिने मुख के गणेश जी को शुद्ध देसी घी का आप मोदक स्वयं घर में बना लें या बाजार से ले आएं, वह मोदक उनको आप अर्पित करें, उनको भोग लगाएं। फिर ये थैली उठा करके अपने तिजोरी में रख दीजिए या कैश बॉक्स में रख दीजिए। गरीबों को, ब्राह्मणों को समय समय पर आप अन्न और वस्त्र का दान करते रहें, दान दक्षिणा देते रहें। आप स्वयं ये महसूस करने लगेंगे कि कुछ समय में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा है और शीघ्र ही आप जितने भी कष्ट की स्थिति का सामना कर रहे हो उस स्थिति से आप बाहर निकल जाएंगे। और ठीक अगले साल इसी पर्व पर आप इसी प्रयोग को दोबारा करें। ये जो थैली आपने बनाई थी इसको किसी जलाशय में प्रवाहित कर दें और नई थैली आप ला करके अपने यहाँ रख सकते हैं। ध्यान रखिए, इस थैली में आपने जो चांदी का सिक्का डाला था उसको प्रवाहित नहीं करना है, वो सिक्का आपको रख लेना है, वो धन लक्ष्मी है, उसको रख लीजिए। बाकी सारी चीजें आप जो कुछ भी आपने डाला था, उसमें हल्दी थी, सुपारी थी, वो आप विसर्जित कर दीजिए। आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, कितनी भी बड़ी से बड़ी बाधा होगी वो दूर हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के प्रत्येक शुभ कार्य में, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि सर हमारा तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, हमारे घर में कोई मांगलिक उत्सव हुए बहुत समय हो गया, जब भी हम कुछ शुभ करने का सोचते हैं तो उसमें बाधा आ जाती है, हमारे घर में कोई अनहोनी घटना घट जाती है। यदि आपके घर में भी ऐसा होता है कि शुभ कार्य में बार बार बाधा आती हो या शुभ काम जब आप कुछ निर्णय करते हैं तो उसमें विलंब हो जाता हो, अकारण उसमें कोई विलंब हो जाता हो, तो आज से ही आरंभ करके हर रविवार को भैरव जी के मंदिर में आप सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करें। जिस तरीके से हनुमान जी को करते हैं, ये चोला भैरव जी को भी अर्पित होता है और यही चोला जो है गणेश जी को भी अर्पित होता है। और ये चोला अर्पित करने के बाद वहां बैठ करके बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करें। ये 1 पाठ आपको करना है। ये 1 पाठ करके गाय को, कौओं को और काले कुत्ते को उनकी रुचि के अनुसार आप कुछ पदार्थ दे सकते हैं। कुछ अपने घर से भोजन लेकर के या बाजार से पेड़े, मिष्ठान खरीद के आप 1-1 टुकड़ा आप गाय को खिला दीजिए, 1 टुकड़ा आप कुत्ते को खिला दीजिए और 1 मिठाई जो है वह आप कहीं खुले स्थान पे कौओं के लिए रख दीजिए। ऐसा पूरे साल में यदि आप 4 या 5 बार करते हैं, समझ लीजिए कि 2 महीने या 3 महीने में 1 बार करते हैं, तो आपके शुभ कार्य में जो बार बार बाधाएं आती हैं, जो रुकावट आती है, वह जितनी भी बाधा है वो तत्काल दूर हो जाएगी और आपके सभी शुभ कार्य अच्छे समय पर संपादित होने लगेंगे। आपको अपने जीवन का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और जब आपके शुभ कार्य संपादित होंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये शुभ कार्य आपके व्यापार से भी संबंधित हैं। हो सकता है आप अपने बिजनेस में कोई नई डील करना चाहते हो, व्यापार का विस्तार करना चाहते हो, नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हो और उसमें आपको सफलता न मिल रही हो, तो ये शुभ कार्य के लिए भी ये प्रयोग जो है उतना ही लाभकारी है जितना आपके घर के मांगलिक उत्सवों के लिए है। तो आपके अपने स्वयं के उत्थान के लिए, नौकरी में आगे बढ़ने के लिए, व्यापार में आगे बढ़ने के लिए भी इस प्रयोग को करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साल में 4 या 5 बार आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन जल्द हाजिर होंगे और आचार्य जी हमें बताएंगे कि आज के दिन में क्या कुछ खास उपाय हमें करने चाहिए ताकि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए, किस तरीके से हम अपने वर्ष पर्यंत शुभता बढ़ा सकते हैं, अपने घर में और भी ज्यादा संपन्नता ला सकते हैं, परिवार में शांति बनाए रख सकते हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, बहुत आसान, बहुत महत्वपूर्ण और चमत्कारी उपाय आगे आचार्य जी से हम जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ।